अगर आप भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की 10 बुक्स आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनली एंड आई टॉक अबाउट बुक्स एंड बुक्स। आपको मेरे चैनल पर हर तरीके की बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, क्लासिक्स हो, मैं सब ट्राई करती हूँ। तो चलिए आज 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की बात करते हैं। ग्रोथ जर्नी में जो सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करेगा और जो सबसे बड़ा एसेट है वो है हमारा माइंडसेट। सो नंबर 10 इज माइंडसेट। ये बुक हमें बताती है कि हमारी ग्रोथ टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के बारे में क्या सोचते हैं। ऑथर बताते हैं कि 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी कैपेबिलिटी का सही यूज नहीं करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को चेंज करके सब कुछ पा सकते हैं। सो माइंडसेट बुक आपको काफी कुछ सिखा सकती है, आपको काफी चेंज कर सकती है। सो नंबर 9 इज हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। ये बुक हमें अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है। लोगों को कैसा बिहेवियर पसंद आता है, कैसे आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बुक आपको लीडर बनने में हेल्प करेगी और साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना देगी। So our next book is 7 Habits of Highly Effective People। इस बुक में आपको 7 हैबिट्स पढ़ने को मिलेंगी जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल होना ही नहीं, साथ में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना भी सिखाएंगी। इस बुक में आपको प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और विन विन जैसे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड है और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। सो नंबर 7 इज द पावर ऑफ नाउ। इस बुक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये बुक बहुत इफेक्टिव है। कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करके अपने प्रेजेंट में खुश रह सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हम जितना ज्यादा अपने प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। ये बुक तो रियली बहुत ही अच्छी है, इसलिए आपको ये बुक तो 100% पढ़नी चाहिए। नंबर 6 इज द डेली स्टोइक। ये बुक कैसे हम स्टोइसिज्म के टॉपिक को अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ये बताती है। इस बुक में 366 डेज के 366 थॉट्स लिखे हैं जो कि मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे फिलोसफर्स के हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं या बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ये बुक आपके लिए है। आप इसे पढ़कर अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स में आपको इस बुक का नाम सुनने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये एक मस्ट रीड है और इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं। सक्सेस हो या पैसा, सब कुछ एक थॉट से स्टार्ट होता है। अगर हमारा माइंड किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगता है तो हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए ये बुक एक मस्ट रीड है और सबको पढ़नी चाहिए। सो नंबर 4 इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। ये बुक भी बहुत अच्छी है और काफी इम्पैक्टफुल है। इस बुक में आप जानेंगे कि हमें अपनी एनर्जी हर छोटी चीज में बर्बाद नहीं करनी होती है। जैसे किसी कमेंट को ही लिए बैठे हैं, किसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब मेरे माइंड में वही चलता रहेगा, तो ऐसी चीजों पे अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी होती है। ये सब बहुत ही बेकार की बातें हैं। आपका फोकस केवल अच्छी चीजों पर होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हमारा फोकस उन बातों पर होना चाहिए जो हमारे लिए सच में मायने रखती है। ये बुक बहुत ही रियलिस्टिक है जो हमें सही चीजें करने पर फोर्स करती है। लाइफ में स्ट्रगल होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जरूरी है, ये सारी चीजें ये बुक हमें सिखाती है। सो आवर नंबर 3 इज द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। आई थिंक आपने इस बुक का नाम शायद ना सुना हो, लेकिन आप इस बुक को जरूर पढ़िए अगर आपको अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं तो। ये बुक हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुद को अपनाना है। अपने सारे इम्परफेक्शंस को, अपनी कमियों को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये बुक आपकी लाइफ को इजी बनाएगी क्योंकि जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। सो यू ऑल मस्ट रीड दिस बुक। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अगर हम अपनी लाइफ में इसे सही से इम्प्लीमेंट कर लें तो ये बुक हमारी लाइफ की गेम चेंजर हो सकती है और मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स की। सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी डेली हैबिट्स में इतनी पावर होती है कि हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो शायद आप अपनी लाइफ को लेकर अभी तक सीरियस नहीं है।
तो अब आ गए हम लोग नंबर 1 पर, जो कि है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये बुक बहुत ही मोटिवेशनल और फिलोसफिकल है। ये बात करती है कि कैसे हम अपने लाइफ के सबसे टफ टाइम से डील करें और हार ना माने। लाइफ में कैसे गोल्स होने चाहिए, लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ का गोल कैसे ढूंढे, ये सारी चीजें आपको इस बुक में क्लियर हो जाएंगी। सो यू ऑल कैन ट्राई दिस बुक। ये थी वो 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं और आपकी लाइफ की मेंटोर बन सकती हैं। इन बुक्स को पढ़िए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर रीडिंग। बाय।